हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे एग के बारे में ही। नेक्स्ट पिछली जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने एग के बारे में ही डिस्कस किया था। आज भी हम जो है एग के कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी हम आज जो क्लास है उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग जो है अब ये इंग्लिश में है मैटर, इसलिए है कि आपको मैं हिंदी में डिस्क्राइब कर रही हूँ। और इंग्लिश में कुछ के मेरे पास कमेंट आए थे कि आप इंग्लिश में दीजिए नोट्स जो हैं, तो इसी वजह से मैंने जो है लेक्चर पूरा जो है इंग्लिश में लिखा है। इसे हिंदी में डिस्क्राइब कर दूंगी। जो भी हिंदी मीडियम से हैं वो उसे हिंदी में आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एग को। तो एग जो है हमने लास्ट मेम्ब्रेन तक देखा था, सेल देखा था हमने। एग में सेल होता है और ये आउटर लेयर होती है एग की, ये हमने देख लिया था। हार्ड लेयर होती है। हाँ, और इसके अलावा भी हमने कई सारी चीजें देख ली थी। तो आगे हम देख लेते हैं एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक इंटरनल लेयर होती है एग की। ये क्या होती है? इंटरनल लेयर होती है एग की। और ये किसके बाद होती है? जस्ट जो एग सेल है उसके बाद ही ये जो है एग मेम्ब्रेन होता है, यानी आफ्टर एग सेल के तुरंत बाद ही ये जो एग मेम्ब्रेन है वो एग के अंदर उपस्थित रहता है। इसका वर्क क्या रहता है एग मेम्ब्रेन का? इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एग। ये क्या करता है? एग की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, यानी उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है। यानी एग जो है फ्रेश रहे उसके लिए एग का मेम्ब्रेन जो है वो बेस्ट होना चाहिए, मतलब उसमें एयर होल ना हो। ये हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि कैसे जानेंगे हम। पानी जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ एक बर्तन हम लेंगे, उसमें एग को डालेंगे। अगर वो एग नीचे बैठ जाता है इसका मतलब ये फ्रेश एग नहीं है, और अगर तैर रहा है तो वो फ्रेश एग होगा। नीचे इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि एग के अंदर हवा भर जाती है। जो बेकार एग होता है उसमें एग जो होता है उसमें हवा भर जाती है, एयर भर जाती है। इसी वजह से वो जो है नीचे बैठ जाता है दबाव की वजह से। और जो तैरता रहता है वो इसलिए कि उसमें हवा नहीं है, वो हल्का फुल्का होता है, इसलिए इजीली वो जो है फ्लोट करता है पानी के अंदर। नेक्स्ट वर्क हमने देख लिया, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एग। ये वर्क जो एग है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा। सेल मेम्ब्रेन जॉइन विद एग। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये एग सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। स्ट्रेच विद वन साइड एंड लूज इन वन साइड। ये एक जगह से खिंचा हुआ और एक जगह से ढीला होता है। नेक्स्ट आपका है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? येलो पार्ट होता है। येलो पार्ट ऑफ एग विद सैक। सैक के साथ होता है। ये येलो पार्ट होता है एग का और ये सैक के साथ होता है। सैक जो है एक एग के अंदर पोर्शन होता है जिसमें कि सारे के सारे जो लिक्विड है वो भरे हुए रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। तो ये सैक के साथ होता है। चेल्जा, व्हाट इज चेल्जा? तो चेल्जा इज येलो थिक व्हाइट एल्ब्यूमिन पार्ट होता है जो कि चेल्जिफियरस लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? येलो और थिक यानी गाढ़ा होता है और व्हाइट कलर का होता है, और इसमें एल्ब्यूमिन एमिनो एसिड पाया जाता है। और ये चेल्जिफियरस लेयर जो है इसके अंदर चेल्जिफियरस लेयर जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है। कौन? चेल्जा। ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। चेल्जा है यहाँ पे और हम इजीली याद कर लेंगे। चेल्जिफियरस लेयर किस लेयर से जुड़ा होता है? चेल्जिफियरस लेयर से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? व्हाट इज क्यूटिकल? तो इन क्यूटिकल इज इन एग आउटर लेयर देयर आर मैनी एयर होल। एग की जो आउटर लेयर होती है उसमें बहुत सारे होल होते हैं, एयर होल होते हैं। और ये होल कितने होते हैं? टोटल जो है 7,000 से लेके 17,000 तक होते हैं ये एयर होल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि कितने होते हैं? 7,000 से 17,000 तक होते हैं। और ये किससे कवर होते हैं? जिलेटिन से कवर होते हैं। ठीक है, ये किससे कवर होते हैं? जिलेटिन से कवर होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। तो
क्यूटिकल क्या होता है, व्हाट इज क्यूटिकल? इन एग outer layer there are many air holes like 7,000 to 17,000. Okay, and they are covered with gelatin. ये किससे कवर होते हैं? जेलेटिन से कवर होते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओवलब्यूमिन के बारे में. What is ovalbumin? I think you show. I think the board is shown you. ओवलब्यूमिन. ओवलब्यूमिन, व्हाट इज ओवलब्यूमिन? ओवलब्यूमिन क्या होता है? व्हाइट पार्ट होता है एग का, और इसमें ये कितना होता है? 55% तक होता है एग के अंदर. इन दिस पार्ट देयर आर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट. ठीक है. ओवलब्यूमिन जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एल्ब्यूमिन एमिनो एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है. ओवलग्लोबिमिन हमें ये याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कि ओवलब्यूमिन है ये 55% तक होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. एक तो जिन पे मैं सर्कल कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट है ये. और साथ ही इनमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन जो है प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट है आपका ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्लोब्यूलिन एमिनो एसिड. ठीक है. तो इसमें प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट रहता है? ग्लोब्यूलिन एमिनो एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. किसके अंदर? ओवलग्लोबिमिन में. इसमें ग्लोब्यूलिन लिखा हुआ है और यहाँ पे ग्लोब्यूलिन एमिनो एसिड जो है पाया जाता है. अब देखिए, व्हेन वी आर ब्लेंड एग लिक्विड वी कैन सी फोम. दिस इज बिकॉज ऑफ ओवलग्लोबुलिन. जब हम जो एग है, एग का जो लिक्विड पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमें क्या बनाना है, एग का जैसे कि आमलेट बनाना है. ठीक है. तो आमलेट बनाने तो हम क्या करेंगे? उसे बर्तन पे डाल के उसको थोड़ा सा फेंटेंगे, है ना, नमक वगैरह जो भी डालना डाल के फेंटेंगे. तो जब हम उसको फेंटते हैं, जो लिक्विड होता है एग का, उसको जब हम फेंटते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो भी एग बनाते हैं उसमें आपको फोम यानी झाग दिखाई देते हैं. और ये झाग किसकी वजह से होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली जो है, व्हेन वी आर ब्लेंड एग लिक्विड वी कैन सी फॉर्म. दिस इज बिकॉज ऑफ ओवलग्लोबिमिन. ये किसके कारण होता है? ओवलग्लोबुलिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद आपको रखनी है. ये चाहे जनरल साइंस हो चाहे आपका होम साइंस, सभी में ये लाइन पूछ ली जाती है. कि क्योंकि ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है हम पूछ लेते हैं कई बार कि ये मतलब एग में झाग क्यों दिखाई दे रहा है, एग के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो किस कारण से होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है. आपको जनरल साइंस में भी हेल्प करेगा, साथ ही आपका होम साइंस तो है ही. तो चलिए, हमने ये तो बात कर ली है. अब आगे हम बात कर लेते हैं कॉर्न एल्ब्यूमिन. यहीं पे आई थिंक यू टेक स्क्रीनशॉट. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ ही स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपका जो नोट्स वाला काम है वो भी साथ साथ ही चलता रहे. तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या? कॉर्न एल्ब्यूमिन. व्हाट इज कॉर्न एल्ब्यूमिन? कॉर्न एल्ब्यूमिन. कॉर्न एल्ब्यूमिन. कॉर्न एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये जो है अंडे के एग के अंदर 13% होता है. और ये क्या होता है? व्हाइट पार्ट होता है. व्हाइट पार्ट के अंदर होता है, ये होता है व्हाइट पार्ट के अंदर. और इसमें क्या होता है? तांबा यानी कॉपर. कॉपर होता है, जिंक होता है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस, और क्या होगा इसमें? सल्फर होता है. सल्फर आपको पता है, प्याज है, ऑनियन है, गार्लिक है, इनमें भी जो है सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. सल्फर अभाव होता है, ये याद रखना है हमें. तो कॉर्न एल्ब्यूमिन जो है, कॉर्न एल्ब्यूमिन, कान खोल के सुन लीजिए, ट्रिक है ये, कान खोल के सुन लीजिए. 13% जो है ये व्हाइट पार्ट होता है एग के अंदर. और इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? कॉपर, जिंक, फास्फोरस एंड सल्फर. बट इनकी कमी होती है, होता नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं होता, इनकी कमी होती है. ठीक है.
ये 13% ही पार्ट है, तो इतनी सारी चीजें इसमें कहाँ होंगी, हमें इजीली याद हो जाएगा। ये 13% पार्ट होता है व्हाइट पार्ट के अंदर। और ये जो कॉर्न एल्ब्यूमिन है, ये इसमें क्या होता है, होता नहीं है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है और सल्फर है, इनकी क्या होती है, कमी होती है, CZPS। ओके, इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट है ओवा ग्लूबिमिन। थोड़े अजीब से अटपटे से नाम है, हमें इनको एक दो बार लर्न करना पड़ेगा, रीड करेंगे तो इजीली हमें याद हो जाएगा। ओवा ग्लूबिमिन, ठीक है। ये भी व्हाइट पार्ट में होता है, व्हाइट पार्ट, और ये होता है थिक पार्ट होता है। ये व्हाइट पार्ट में होता है और ये भी थिक पार्ट होता है, गाढ़ा पार्ट होता है। एविडिन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एविडिन आपको याद आ रहा होगा। एविडिन किस में होता है, रॉ एग में होता है, कच्चे अंडे में। रॉ एग के अंदर एविडिन होता है। और इसको कम कैसे, ये एविडिन जो है ये क्या होता है, एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है, टॉक्सिक एलिमेंट होता है। और ये टॉक्सिक एलिमेंट करता क्या है, ये B7 जो है उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता है, डाइजेशन इसका नहीं होने देता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो एग है, रॉ एग को बॉईल कर लें। रॉ एग को अगर हम बॉईल कर लें तो वो जो एविडिन है वो खत्म हो जाता है। तो बॉईल करने से ये याद रखना है हमें, अंडा जो है, रॉ एग जो होता है, कई बार एग्जामिनर इस तरह से दे देते हैं, एग लिख देंगे, नहीं एविडिन किस में पाया जाता है, तो एग में पाया जाता है, रॉ एग में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, कच्चा अंडा, रॉ एग, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एविडिन प्रेजेंट होता है। और इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसे हम पका लें, यानी इसे बॉईल कर लें। और ये एविडिन करता क्या है, B7 जो है विटामिन, उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइजोजाइम। ये एंजाइम आ जाएंगे। अब साथ साथ आपने, ये पहले भी हमने एविडिन के बारे में बात की हुई है, तो आपने ले लिया, लिख भी लिया होगा इसको। नेक्स्ट आपका है लाइजोजाइम। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट टू स्पॉइल सेल्स वॉल। मतलब ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की दीवारों को सड़ने से बचाता है। कौन बचाता है, ये लाइसोजाइम जो है, जो कोशिकाएं होती हैं उनको सड़ने और गलने से बचा लेता है। नेक्स्ट है ओवो इनहैबिटेट। नेक्स्ट है ओवो इनहैबिटर। ये क्या होता है, ओवो इनहैबिटर, ये जो है ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन, इनके ओवो इनहैबिटर जो होता है ये क्या करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है इसकी प्रक्रिया को रोकता है, प्रोसेसिंग को रोकता है, ताकि आपस में प्रोसेसिंग ना कर सके। और प्रोसेसिंग करने से क्या होगा, एक ऐसा एलिमेंट बन जाएगा जो कि हमारे लिए विषाक्त साबित हो सकता है या टॉक्सिक जो है हमारे लिए हो सकता है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, फिर भी हमें एक बार याद करना है, फ्लेवो प्रोटीन। ये क्या होता है, व्हाइट पार्ट में होता है, एग, व्हाइट पार्ट ऑफ एग, एग के व्हाइट पार्ट के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, जैसे कि जेंथेफ्रिल, एक यहाँ पे देख लेते हैं, जेंथेफ्रिल प्लस कैरोनाइड्स।
जैंथेफ्रिल प्लस कैरोनाइट्स, ये क्या करता है, तो ये जो है ये बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसमें जाके किस में चेंज हो जाता है, विटामिन डी में। विटामिन डी में ये जैंथेफ्रिल और कैरोनाइट जो है जाने के बाद हमारी बॉडी में किस में ट्रांसफर, किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। अब लास्ट है ये एग फैट, कितना होता है एग में, तो एग में फैट होता है 10 to 20% तक फैट होता है एग के अंदर। और ये भी किस में होता है, येलो पार्ट में होता है, जबकि जो व्हाइट पार्ट है उसमें लिक्विड ज्यादा होता है। येलो पार्ट में फैट ज्यादा होता है और प्लस न्यूट्रिशन होते हैं, या ये जो व्हाइट पार्ट होता है इसमें ओनली लिक्विड होता है। ठीक है, अब एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है, वाटर प्लस ऑयल। वाटर प्लस ऑयल जो है इनका मिला हुआ रूप होता है, इनका मिक्स जो रूप होता है वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन, और इनके मिला हुआ रूप होता है और इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ठीक है, फिर हमने आज की क्लास को जो एग है उसके सारे जो भी एलिमेंट बचे थे, जो भी चीज़ें, जो भी थिंग्स बच गई थी इसमें, वो सारी की सारी क्लास में आज डिस्कस कर ली है। इससे पहली वाली क्लास आपने देख ली होगी, उसके बाद ही, क्योंकि सारी ही क्लासें आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्लासों से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को और अच्छी ग्रोथ देने के लिए आप इसे शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए जो हमारा सपोर्ट है वो बना रहे। हम अपना वर्क कर रहे हैं, लेक्चर आपको रेगुलर दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी इसे सब्सक्राइब करके इस पर अपना सपोर्ट दें। अपने व्यू जो है कमेंट के रूप में दीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के रूप में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से कनेक्ट रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।